चलिए बेटा ये क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग जल्दी जल्दी, और इसमें अब ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है। बस ये याद रखिएगा, ये उन लोगों के लिए जिनका चैप्टर तैयार है, उनको लगता है रिवीजन करना है, तो इसमें हम क्विक रिवीजन करा रहे हैं 9th ICSE के लिए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेक्स्ट आपके पास है। अब देखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, कि इसमें बेसिकली आपके सिलेबस के जितना है उस हिसाब से ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं बेटा, तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। इसके अलावा दो अलग अलग साइड है। याद रखना, जो 90 डिग्री के सामने की साइड होगी, जो साइड 90 डिग्री के सामने होगी, जो साइड 90 डिग्री के सामने होगी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। इसके अलावा परपेंडिकुलर और बेस अलग अलग होगा। ये डिपेंड करेगा हम देख किधर से रहे हैं। जैसे अगर आपने ये एंगल देखा है तो इसके सामने जो होगा वो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस। जैसे आपने ये एंगल कंसीडर किया तो इसके सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री है तो सामने ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ये एंगल लिया आपने तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हमेशा 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर और बेस किधर होगा, जिधर एंगल होगा उसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और बाकी क्या हो जाएगा, बेस। इसके अलावा आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, एक बार फार्मूला लिख देते हैं तो आपको याद ही होगा। यहाँ फार्मूला हमने एक बना के रखा है, सबको अलग अलग तरीका पता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर। चलिए, तो ये आपका क्या है, P अपॉन एच, ये क्या है आपका, ये साइन है। फिर B अपॉन एच क्या है बेटा, कॉस है। फिर P अपॉन बी क्या है, टेन है। इसको उल्टा पढ़िए, H अपॉन पी क्या है, कॉट। ठीक है, सॉरी, H अपॉन पी क्या है, कॉसेक। H अपॉन पी आपका कॉसेक। फिर H अपॉन बी क्या है, सेक। फिर B अपॉन पी क्या है बेटा, कॉट। तो इस तरह आप याद रखिए। याद कैसे रखेंगे, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, ये है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसमें क्या है कि आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ये मान लीजिए ये दे रखा। एक और छोटा सा फार्मूला लगता है कि आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको बातें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ 13 है, यहाँ 5 है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से लगाओगे, उसके बाद आप एक तरफ से इसको लिखते चले जाओगे। ठीक है, इसे साइन कॉस साइन ए लिखना है। जब साइन ए लिखोगे तो आप ए की तरफ से देखोगे बेटा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 12, हाइपोटेन्यूज कितना है, 13, तो 12 बटे 13 आ गया। अगर हम कॉस सी यानी सी की तरफ से देखेंगे बेटा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 5, तो बेस कितना हो जाएगा, 12, तो अब क्या आ जाएगा, 12/13। दोनों एक ही क्वेश्चन में देखिए। यहाँ पे फिर से मैं इस चीज को बता दे रहा हूँ कि जब हमने साइन ए लिया, जब आपने साइन ए लिया, तो जो साइन के सामने है, ए के सामने ये वाला, ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये परपेंडिकुलर आपका हो गया बेटा, ये क्या है, बेस। ये तो हाइपोटेन्यूज सही है। लेकिन जब आपने कॉस लिया, यानी जब आप सी लिया, तो अब परपेंडिकुलर कौन है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, नीचे वाला बेस। ठीक है, तो नीचे अब बेस क्या हो गया, सॉरी उल्टा हो गया बेटा। तो अब ये परपेंडिकुलर है और ये तो हाइपोटेन्यूज सही है, तो बेस आपका इधर हो जाएगा। तो कॉस में और साइन में बेस कंटिन्यूस क्या होगा, चेंज होगा। बस चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है। अगर एंगल सेम है तो बेस और परपेंडिकुलर क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, जैसे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मान लीजिए आपको कॉट ए इक्वल टू 4/3 दे दिया। अब जैसे ही कॉट ए आपको दे रखा है, मान लीजिए कह रहा है कॉट ए आपका कितना है, 4/3 है। कॉट का फार्मूला क्या है, b/p। ठीक है, तो b कितना दे रखा है, 4x, और p कितना है, 3x। तो आप पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे तो h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा 5x। अब आपको तीनों पैरामीटर मिल गए हैं, अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक्स इसलिए लगाते ताकि रेशियो दे रखा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो आप रेशियो एक्स लगा दीजिए। वैसे एक्स आप नहीं लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगा दो, कई टीचर पर्सनली ले लेते हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते बेटा। एक प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि आपको कुछ साइड्स के रेशियो दे रखा है, इस तरह निकालते हैं। इसमें देखिए आपको क्या दे रखा है कि AC माइनस AB, आपको AC माइनस AB आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से AB को उधर भेज दीजिए, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + AB, और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका ये सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से आप धड़ाधड़ निकाल लीजिए। जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है, अब साइन ए की वैल्यू आपको निकालनी है, तो साइन ए क्या होगा, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 आ जाएगा बेटा। साइन ए ऊपर से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, तो 4/5 साइन ए की वैल्यू। कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ऊपर से देखोगे तो ये बेस हो जाएगा, और ये तो क्या हो जाएगा, 3/5। लेकिन अगर बेटा हम क्या करें, यहीं पे अगर आपसे कहा जाए कि साइन सी की वैल्यू क्या होती,
साइन सी, यानी आप यहाँ से देखो तो परपेंडिकुलर क्या होगा 3, तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाती 3/5। बस ऐसे आपको सोच के करना है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है आप पे, ज़्यादा हैवी आप में नहीं पूछा जाएगा 9th में, तो उस हिसाब से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें। सपोज करो एक ये क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। आपको दे रखा है कॉट, हाँ, कॉस थीटा आपको दे रखा है बेटा 2x/1 + x², ठीक। और हमसे कह रहा है कि आपको साइन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। जैसे आपको इस तरह दिया हो, आप तुरंत खट से एक ट्रेंगल बनाइए, अपने सामने ट्रेंगल को रखिए। कॉस का फार्मूला क्या है, तो कॉस का फार्मूला है बेस, तो बेस बेटा ऊपर क्या हो जाएगा बेस और नीचे क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना आ गया 2x और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 1 + x²। अब हमको क्या चाहिए परपेंडिकुलर, तो फार्मूला क्या है यहाँ पे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना है 1 + x का होल 1 + x² का होल स्क्वायर माइनस बेस कितना है बेटा 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह आप इसको क्या करोगे, आप इसको सिंपली एलसीएम ले लोगे और उस तरह सॉल्व करके जो आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, ठीक। तो उस तरह जब आप हाइपोटेन्यूज करोगे तो हाइपोटेन्यूज आपका आ जाएगा 1 - x², ठीक है। जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक, तो इसमें आ गया 1 - x²। अब आप क्या करोगे कि जैसे आपके पास ये आ गया, वहां से आप फार्मूला लगा दिए साइन थीटा कॉस थीटा का, इस तरह आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। और नेक्स्ट आपके पास क्या है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मैंने आपसे बताया कि साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा साइन, ठीक। सॉरी, साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा क्या है सेक है, आधा घंटा, ठीक है। टेन का उल्टा क्या है कॉट और कॉट का उल्टा क्या है टेन। इस हिसाब से हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके रेसिप्रोकल हैं, रेसिप्रोकल पे भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए आपको दे रखा है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है इसमें, ठीक। तो आपसे कह रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपसे कह रहा है बताइए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब आपको ये सोच, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसी में स्क्वायर एंड बोथ साइड कर दीजिए, जो ऊपर दे रखा है उसको क्या कर दोगे स्क्वायर एंड बोथ साइड। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो टेन यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा, यही तो फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। अब बेटा कॉट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा, कॉट थीटा क्या होता है कॉट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा। तो इसकी जगह 1/10 रखेंगे तो 10 से 10 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और 2 आपका उधर चला जाएगा। तो यहीं पे आपका आंसर कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू अगेन 2 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना बहुत प्रबल है इसकी, ठीक है, आ सकता है आपके। फिर से एक बार बता देता हूँ, आपसे कह रहा है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपने जिसकी वैल्यू जैसे ये निकालना है, हमने इसको क्या किया स्क्वायर एंड बोथ साइड किया। जब स्क्वायर एंड बोथ साइड करोगे तो इस तरह बनेगा, ठीक है भाई, इधर स्क्वायर इधर हो गया। उसके बाद आपने क्या किया बेटा ओपन कर दिया a + b का होल स्क्वायर, तो ये बन गया टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 4। अब कॉट को क्या लिख सकते हो 1/10 और 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया और 2 इधर चला गया, तो 4 - 2 क्या हो गया 2। ऐसे क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मैं आपको बेसिक बताऊंगा बस आप करोगे। इसे आपको लिखा है 5 टेन थीटा इक्वल टू 4, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा 4/5। बस अब आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है p/b, ठीक है, यानी p कितना हो गया 4x, ठीक है, और b कितना हो गया 5x। अब आप h निकाल लोगे तो h कुछ रूट में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करो जब ये तीनों आ जाएंगे, देखो h कितना आ जाएगा रूट के अंदर 41x, ठीक है। अब तीनों की वैल्यू जब यहाँ से क्या करोगे, अब यहाँ पे जो साइन थीटा है तो पहले यहाँ साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, उठा के ले जाइए यहाँ पे पुट कर दीजिए। ऐसे सिंप्लीफाई तरीके से आप सॉल्व करोगे, ठीक। यानी ये जो ऊपर वाला अल्टरनेट मेथड है ये सोल्यूशन इसको कम यूज करिए, आप इस मेथड को यूज करिए, ज़्यादा से सुटेबल रहेगा आपके लेवल पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, वो क्वेश्चन में सॉल्व कर दूंगा। कौन सा ये वाला 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं, ठीक है। आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, आपको दे रखा है कि सेक ए इक्वल टू √2 है, तो अपॉन में 1 आप लिख लीजिए। अब सेक का फार्मूला क्या है, सेक का फार्मूला है h/p, तो आप खट से एक ट्रेंगल बना लेंगे बेटा, ये आपका a है, ठीक है। h आपको पता है ये होगा, तो h की वैल्यू कितनी दे रखा है, h की वैल्यू कितना है √2x, p की वैल्यू कितनी दे रखा है 1x,
अब इन दोनों को स्क्वायर करके जब आपको माइनस करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी x आएगा। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो बेटा ये भी क्या होगा, x आएगा ये भैया। ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा आपका, x आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है 3। ठीक है, अब कॉट इस कॉट ए की वैल्यू क्या होगी, कॉट क्या होता है, तो कॉट इजकल टू फार्मूला बताइए, तो b बाई पी। ठीक है, तो कॉट की है b बाई पी, b क्या है आपका x है और p कितना है बेटा x है, तो b बाई पी का स्क्वायर। ठीक है, तो कॉट a प्लस 2 साइन ए, साइन क्या होगा p बाई एच यानी x अपॉन रूट 2x का होल स्क्वायर अपॉन, फिर आपका क्या है टेन स्क्वायर है, टेन क्या होगा बेटा, ठीक है, तो टेन क्या होता है p अपॉन b यानी x अपॉन x और प्लस 2, सॉरी 2 यहाँ पे नहीं बेटा माइनस साइन है। ठीक, तो माइनस और उसके बाद क्या है कॉस, कॉस क्या होगा b बाई एच, तो b आपका कितना है x और h कितना है बेटा रूट 2। ठीक, बस अब क्या है x से x कैंसिल हो गया, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बस सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना है आपको। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या देखिए, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इस चैप्टर के, और इसमें जो रेशियो वाले पोर्शन है उनको कर लेते हैं। ठीक है, ये वाले, तो अब ये आपके पास है कि एंगल्स, अब इसको याद कैसे रखोगे, तो मैंने याद करने का एक तरीका बताया है, फिर से बता देता हूँ आपके पास। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले 0, 30, 45, 60, 90 यही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें लिखना किसके लिए है, साइन के लिए, बस साइन के लिखने का तरीका है। साइन का क्या है, सबसे पहले 0 गिनती लिख दीजिए, 0 1 2 3 4, ये लिख दिया आपने। अब पूरे को 4 से डिवाइड कर दीजिए, जितना लास्ट में आएगा, तो 4 से पूरे को डिवाइड कर दिया आपने। ठीक, पूरे को 4 से डिवाइड कर दिया आपने, और फिर जो आएगा, सबसे पहले आपको नंबर लिखते जाना है 1 से लेके जितना तक है, 4 तक होगा तो 4 तक लिख दिया आपने, पूरे को 4 से डिवाइड कर दिया। अब इसका आप रूट निकाल दीजिए, अब इसका आप रूट निकाल दीजिए, बस ये 3 स्टेप है, पहले नंबर लिखेंगे फिर 4 से डिवाइड करेंगे फिर रूट निकालेंगे। तो अब आपको साइन का मिल गया, साइन का क्या आ जाएगा, 0 आएगा बेटा, ये 0, ये 1/4 है, 4 का रूट क्या होगा 2, तो क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या अंदर आ गया 1/2, और 1 का रूट तो 1 है, नीचे 2 का रूट क्या हो जाएगा रूट 2। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट 3 बाई, और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, बेटा 4 से 4 कैंसिल तो 1 आ जाएगा, यानी क्या आएगा 1। तो साइन थीटा का आपके पास ये आ गया। अब कॉस क्या होगा, इसको पलट दो। ठीक है, तो साइन, अब आपको कॉस बताना है, तो कॉस में क्या होगा, इसी को उल्टा लिख दो, ये वाले को पहले लिखो, यहाँ को पहले लिखो, यानी 1, फिर क्या लिखोगे रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, इसी को हमने इधर से लिख दिया। फिर आपको क्या निकालना है 10, 10 में क्या करोगे, डिवाइड कर दीजिए इनको। 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो 0 डिवाइड बाई 1 क्या आ जाएगा 0। इन दोनों को डिवाइड करोगे बेटा तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/√3, ये दोनों सेम सेम है, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1। अब बेटा इसको डिवाइड करोगे 2 2 कैंसिल केवल क्या बचेगा √3, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1/0 यानी अनडिफाइंड इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब आपको इसे कॉसेक का निकालना है, तो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी क्या हो जाएगा 1/0, साइन को पलटोगे, साइन का कितना है 0 है, तो 1/0 होगा, और 1/0 फिर से क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। फिर क्या होगा, इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर आ गया, बेटा इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा, इसको पलटेंगे तो 2/√3 नीचे आ जाएगा, पलट जाएगा, ये 1 तो 1 ही रहेगा। फिर आप सेक का निकालोगे, सेक क्या होगा, कॉस को पलट दीजिए, कॉस को पलटेंगे तो 1 को पलटोगे 1 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा। अब देखो मन का है इसको पलट दो, मन का इसी को फिर से उल्टा लिख दो, एक ही बात है। आप इसको 1 लिख दो, फिर 2/√3 लिख दीजिए, फिर √2, फिर 2, और फिर क्या है 1 अब नेक्स्ट लास्ट आपके पास क्या है 10, जिसमें क्या करेंगे कॉट है, कॉट को लिखने के लिए क्या करेंगे आप 10 को पलट देंगे। तो इस तरह आपने खटाखट कर दिया है। बस अब आपको क्या करना है, सबकी अगर वैल्यू याद है पुट करते जाइएगा, खटाखट निकलता जाएगा, कुछ इसमें नया है ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन करा दें। हाँ चलिए, एक दो क्वेश्चन यहाँ से करा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि sin 2a इक्वल टू 1 है, तो a की वैल्यू क्या होगी। आप जरा अपने दिमाग पे जोर दीजिए, सोचिए कि 2a की जगह कौन सा एंगल होना चाहिए ताकि वैल्यू 1 आए, तो 90, यानी 2a की जगह क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो 2a इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 2 cos 3a इक्वल टू कितना दे रखा 1, बेटा 2 को नीचे भेजेंगे तो cos 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब आप जरा ये सोचिए कि 3a की जगह क्या हो ताकि वैल्यू 1/2 आए, 60, cos 60 वैल्यू 1/3 होती है, यानी 3a की वैल्यू किसकी के बराबर है 60, तो a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 20। ठीक है, तो इस तरह आप सिंप्लीफाई कर लेते हो, जल्दी से आपका हो जाएगा। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे आपको वैल्यू और एंगल आपको निकालना है, तो कभी एंगल से वैल्यू, वैल्यू से एंगल आप निकालते रहोगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, अपने से कोशिश करिएगा करने की। ठीक है, चलो बता ही देता हूं मैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, √3 tan 2 थीटा इक्वल टू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो tan 2 थीटा किसके बराबर हो गया, ठीक है। अब ये 3 नीचे चला गया तो क्या लिख सकते हो, 3/√3। बेटा इसको जरा सोचिए और ध्यान से देखिए कि tan 2 थीटा, हम ऊपर इसको रेशनलाइज करिए आप, जब रेशनलाइज करोगे तो केवल 3 आ जाएगा, सॉरी केवल √3 आएगा। या आप ये सोचो कि हमने ऊपर 3 को क्या लिख लिया, √3 × √3 और एक √3 नीचे से कैंसिल कर दिया, ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक, अब 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √3। 10 में किसकी वैल्यू √3 होती है, 60, यानी 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 60। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 30। थीटा की वैल्यू 30 आ गई। अब थीटा की वैल्यू 30 है, तो इस एक्सप्रेशन में थीटा की 30 लिखिए और पूरे को सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, खट से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, बताइए कौन सा क्वेश्चन बताना है, यही लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए कोई एक क्वेश्चन बता देते हैं, कौन सा। तो मैंने अभी आपको कराया भी है। ठीक है, एक ये आइडेंटिटी वाला भी करा दिया आपको। ठीक, तो कौन सा करा दें इसमें, चलिए 9th वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ये आपका 9th वाला है। आपको ट्रेंगल दे रखा है, एंगल बताना है। ठीक है, तो एक ट्रेंगल बना लेते हैं पहले हम इसको। ठीक, तो जैसे ही ट्रेंगल हम बनाएंगे, तो एक ट्रेंगल, यही ट्रेंगल ले लीजिए, इसी को जूम करते हैं इसी को। ठीक है, फट से इतना टाइम बच जाएगा अपना। चलिए ये देखिए बेटा, तो अब जरा हमें, ये आपके 20 है, ये 10 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। तो 400 से 100 माइनस करेंगे 300, अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 300, जिसको आप लिख सकते हो 10√3। तुम क्या लिख सकते हैं, 10√3। ठीक है, यानी आपको ये कितना मिल गया, 10√3 मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, cos x। cos x का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos का क्या होता है, b/h। बेटा इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, तो सामने क्या होगा, ये p होगा, ये p होगा, तो ये क्या होगा, b होगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास h। तो p कितना आएगा, ठीक है, b कितना आएगा, b आ जाएगा 10, और h कितना आ जाएगा, h कितना है 20। बेटा क्रॉस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/2। अब cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, 60 डिग्री, तो x ये कितना हो गया 60 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई। अब देखो cos x की वैल्यू 1/2 आई है, x की वैल्यू कितनी आई है 60, ये हो गया। फिर अब आपका x की वैल्यू आ गई, उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, जब इसमें पुट कर दोगे तो 10x यानी 1060, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है 1060, वैल्यू कितनी होती है √3, तो √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ कितना आ गया 1/3। ऐसे यहाँ पुट कर दोगे और सिंप्लीफाई कर लोगे आप। ठीक है, तो इस तरह जब वैल्यू आ जाएगी तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहीं पे बाइंड अप करते हैं, आप क्वेश्चन लगाइए और जो भी डाउट है मुझे भेजिए इसमें से। ठीक, करिए और कहीं के